जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने लखनऊ में आज एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका उन्वान ही था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी वो इसी तरह की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिल्ली में भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। लखनऊ में जिन्होंने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की तो उसमें उन्होंने सिखों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, दूसरे मज़हब के पैरोकारों को बुलाया, और सब लोगों ने वहाँ कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद ज़रूरी है। हिंदुस्तान में बरसों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। मौलाना अरशद मदनी ने वहाँ कहा कि आप कुरान पढ़िए, कुरान में इंसानियत की बात की गई है, कुरान में सभी को साथ लेकर चलने का पैगाम दिया गया है। मौलाना ने यह भी कहा कि ओम अल्लाह ईश्वर सभी एक है और हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मौलाना ने जमीयत की तारीख़ बताई कि हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम इलेक्शन में नहीं आते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान को अजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने ही हिंदुस्तान का आइन बनाया, उस पर हमने एग्री किया और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान उसी आइन से चले। हिंदुस्तान के आइन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीनियर वकील भी थी इंदिरा जय सिंह। उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा और कहा कि मैंने बचपन में अज़ान सीखी थी, बहुत ही खूबसूरत कलिमात है उसके, लेकिन कोर्ट की मसरूफियात की वजह से मैं भूल गई। अब मैं दोबारा अज़ान सीखना चाहूँगी। एक अलग वीडियो बनाकर मैं मौलाना अरशद मदनी की और दूसरे रहनुमाओं की जो तकरीर है वो आपको सुनाऊँगा। प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा उसका कुछ पार्ट आप सुनिए। इस इज्तिमा का मकसद और उद्देश्य सबको जमा करके फ़िरक़ा परस्ती के मौजूदा गंदे माहौल को पैदा करने के मुकाबले में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उसके तमाम वर्कर्स और इस इज्तिमा में शरीक तमाम भाइयों से ये बात कहनी है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों के पैगाम नफ़रत के मुकाबले में वो प्यार और मोहब्बत के माहौल को पैदा करें। यही आज के इस इज्तिमा का मकसद है। वो पैदा करें, चाहे आप अपने महल्लों में हों, चाहे अपने देहातों में हों, चाहे अपने शहरों में हों, चाहे बाज़ारों में हों, चाहे खेत कियारी में हों। अपने पड़ोसी की मदद करना, प्यार और मोहब्बत का इजहार करना, दुख दर्द में शरीक होना, यहाँ तक कि अगर वो आपको बुरा भला कहता है तो उसको भी गर्दन झुकाकर सुन लेना, यही प्यार और मोहब्बत है। आप नफ़रत की आग को नफ़रत से नहीं मिटा सकते। नफ़रत की आग के लिए प्यार और मोहब्बत का पानी बखेरना ज़रूरी है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों, बल्कि तमाम हिंदुओं और तमाम सिख और ईसाई और तमाम बुद्धिस्ट और हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े से ये बात कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करें। ख़ास तौर पर मुसलमान जो यहाँ अच्छे खासे बड़े तबके के अंदर शरीक हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपका मदरसा है आप वहाँ के लोगों को बुलाएं, उनको दिखलाएं कि आप क्या पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस किस प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। आज़म खान की बनाई हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का योगी सरकार ने जो फैसला सुनाया, लगातार उसकी मजम्मत हो रही है और तमाम लोग उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी सरकार की इस पर तनकीद की है। आज वहाँ अखिलेश यादव का पैगाम लेकर रामपुर के एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी पहुँचे और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जैसे है वैसे ही बाकी रहेगी। हम सब लोग मुत्तहिद हैं और इस यूनिवर्सिटी को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
जाएगी। उधर स्टूडेंट्स भी सरकार के खिलाफ है और मामला अब अदालत में पहुंच चुका है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा, पहले आप इसे सुनिए। इजाजत आपको दी यहाँ आने के लिए? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पर, और माननीय अखिलेश यादव जी का ही पैगाम लेकर के मैं आप सब जनता के दरमियान और आप मीडिया के दरमियान ये इस बात का ऐलान करता हूँ कि पूरी पार्टी जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मरहूम और अन्य अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट सदर साहब हैं, वो पूरी पार्टी जो है इसको अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर अब तक खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसलिए कि योगदान आप किसका मानते हैं, समाजवादी पार्टी का, नेताजी का या अखिलेश जी का? देखिए, यूनिवर्सिटियां एक दो दिन की मेहनत से नहीं होती, यूनिवर्सिटियां बड़ी मेहनत होती है और बहुत सी मेहनतें, बहुत से दिमाग, बहुत सी कोशिशें सब लोगों की होती हैं। लेकिन 3 नाम ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती और माननीय आजम खान साहब की मेहनत, उन तमाम चीजों को मिलाकर के यूनिवर्सिटी वजूद में आई है और तमाम जनता ने, इवन बाहर के भी लोगों ने यूनिवर्सिटी को अपना समर्थन दिया है, अपनी हिमायत जारी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर ये बिल्डिंगें गिरा दी जाएंगी तो जब सपा की सरकार आएगी तो चाहे 10,000 करोड़ रुपए लगे हम दोबारा बना देंगे। तो क्या गिराने का इंतजार करेंगे या रोकने के लिए कुछ करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कोई एक प्लास्टर भी गिरे, क्योंकि इस बड़े काड़े कमाई मेहनत की ये चीज है और ये हमारी साझा विरासत की अलामत है। हम सब लोग तालीम के इस इबादत खाने की इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं और यही एहतराम का नतीजा है कि हम लोग यहाँ गेट पर ही रुके हुए हैं। चूंकि इंतजामिया का उनकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी और वो हम उसको वो नहीं करते, क्योंकि तलबा भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब होगा। हम डिस्टर्बेंस के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यूनिवर्सिटी के वकार को बुलंद करने के लिए आए हैं और हमारे साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हैं साथ में, और ये यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे रामपुर जिले के तमाम ये जर्नलिस्ट, पत्रकार साथी जितने भी हैं, वो सबकी भी, जो मैं देख रहा हूँ कल परसों से और उससे पहले दिल्ली में भी, सबकी, एक आदमी भी निगेटिव सोच रखने वाला नहीं, सबकी यही है कि तालीमी इदारों को बाकी रखना चाहिए और रहना चाहिए, उसको उसकी शान मान के साथ रहना चाहिए। और अगर कहीं कोई वो चीज़, मान लीजिए इतनी बड़े इदारे में कोई चीज़ अगर है तो उसको दूर किया जाने का बहुत से रास्ते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी अपना काम करती रहेगी और करेगी। नदवी जी, एक सवाल है मेरा कि जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के बजाय कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसको इंशाल्लाह टूटने का आप नाम ही मत लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान की जनता और उसमें जो कुछ भी है वो इतने अभी नहीं है लोग कि इतने सख्त दिल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात। ठीक। आपने सुना मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को। इसके अलावा आज़म खान के बेहद करीबी हैं आसिम राजा, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और कहा कि डीएम ने अपना फरमान सुना दिया कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों का नक्शा पास नहीं है और उसके बाद बाहर उन्होंने कैंप लगा दिया और तैयारी शुरू कर दी कि कैसे यूनिवर्सिटी की इमारतों को डिमोलिश करना है, बुलडोज करना है। उन्होंने हमें 15 मिनट का भी मौका नहीं दिया। कहा तो कागज़ में कि 15 दिन का टाइम है और 15 मिनट में ही उन्होंने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया, जबकि यूनिवर्सिटी का नक्शा पास है और कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं हुआ है और अब मामला अदालत में पहुंचेगा। सुनिए आसिम राजा को भी। डीएम साहब इतने एडवांस हो गए कि 1 मिनट में चेयर पे बैठ के उन्होंने पक्ष सुने और उसी चेयर पे बैठ के 10 मिनट के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया, जो घंटा भर के बाद पेश में दिया गया। तो ये पूरा एक न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, सब धोखेबाजी हो रही है। कुछ अधिकारियों ने अपने जहन में एक नक्शा बना रखा है, उस पर अमल कर रहे हैं। हमने ये आर्गुमेंट दिया था कि जब वो इमारतें बनी तो उस वक्त वो क्षेत्र आरडीई के अंडर में नहीं था। जो कंसर्निंग अथॉरिटी उस वक्त उन बिल्डिंगों को नक्शा पास करने की थी, वो उसमें वो ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए, मौखिक भी बताया गया। आरडीई के अंडर में तो वो इलाका 2024 में आया है,
जो जिस प्रक्रिया के तहत इस वक्त इमारतें बनने का प्रोविजन था वो प्रक्रिया पूरी करी गई थी। और आज भी हमारा कहना यह है कि ये सब जो इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, ये सब एक सोची समझी रणनीति है और बाकी सब दिखावा है। ये कागजी कार्रवाई, सब दिखावा है कागजी कार्रवाई। और अफसोस की बात यह है कि ये सारी कार्रवाई जो यूनिवर्सिटी के ऊपर होती है, ऐसे वक्त में होती है जब एडमिशन का टाइम होता है, ताकि यहां बच्चे एडमिशन नहीं ले सकें और जिन्होंने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भय और खौफ पैदा हो जाए। बड़े अफसोस की बात है। एक टाइम सेलेक्ट है, इससे पहले भी जब कार्रवाई हुई है तो इसी टाइम पे हुई है और हमें तो लगता है कि कुछ ऐसा भी है कि ये कार्रवाई उस टाइम पर भी होती है जब किसी अधिकारी के यहां से स्थानांतरण के इम्कानात होते हैं, संभावनाएं होती हैं और ये लगता है कि शायद अब उन्हें एक्सटेंशन न मिले तो एक ग्राउंड बनाई जाती है।